हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 एग्जाम के लिए टॉपिक नंबर 21 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? विटामिन्स एंड डिजीज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ और देखते हैं कि आपका कितना स्कोर आता है इस टॉपिक्स में। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिपेशन कुड बी अ साइन दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ डैश। अब इसमें जो है आपको दिमाग लगा के आंसर देना है कि कब्ज जो है इस बात का संकेत हो सकता है कि व्यक्ति डैश की कमी से पीड़ित है। कैल्शियम की कमी है, डाइटरी फाइबर्स की, विटामिन्स की या प्रोटीन की। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? तो देखिए ये चीज ध्यान रखना है आपको कि कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा है आपको तो इसका मतलब शरीर में फाइबर्स की कमी हो रही है। ठीक है, आहार फाइबर की कमी है। ओके, नेक्स्ट है एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वाउंड्स में हैपन ड्यू टू लैक ऑफ डैश। तो घावों से अत्यधिक रक्तस्राव डैश की कमी के कारण हो सकता है। किसके कारण हो सकता है? तो विटामिन के कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाल्जेसिक मेडिसिन्स आर यूज्ड फॉर डैश। दर्द निवारक दवाइयों का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो इसके हिंदी ट्रांसलेशन से तो आपको इसका आंसर मालूम चल जाएगा कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, तो एनाल्जेसिक मेडिसिन्स आर यूज्ड फॉर किसके लिए होता है? तो आप कहेंगे दर्द और बुखार को कम करना, रिड्यूसिंग पेन एंड इन फीवर। दर्द और बुखार को कम करना। नेक्स्ट है प्लेग्रा इज अ डेफिशिएंसी डिजीज दैट यूजुअली ऑकर्स ड्यू टू लैक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो प्लेग्रा एक कमी से होने वाली बीमारी है जो आमतौर पर किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? विटामिन ई, नियासिन, आयोडीन या राइबोफ्लेविन। तो आप कहेंगे नियासिन की कमी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है a person having stunt growth and discolored hair is most probably suffering from dash। ठीक है, तो जिस व्यक्ति के बाल विकास में रुकावट और रंगहीन हो वह संभवतः डैश से पीड़ित है। किससे पीड़ित है वो? प्रोटीन डेफिशिएंसी से, लाइपिड डेफिशिएंसी से, ग्लूकोज डेफिशिएंसी से या विटामिन ए डेफिशिएंसी से। तो आप कहेंगे प्रोटीन डेफिशिएंसी। ओके, तो जिस व्यक्ति के बाल विकास में रुकावट और रंगहीन हो वो जो है प्रोटीन की कमी से पीड़ित है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कॉलम 1 में यहाँ पर दिया हुआ है नेम ऑफ विटामिन और कॉलम बी में है डेफिशिएंसी डिजीज। तो आपको बताना है विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन डी, विटामिन बी 1, विटामिन सी। तो यहाँ पर आपको मैच करना है। तो क्या कहेंगे? देखिए ऑप्शन यहाँ देखेंगे, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। समझ गए? यानी कि विटामिन ए से तो नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। विटामिन डी के कमी से क्या होता है आपको? रिकेट्स होता है। तो यानी डी सी। विटामिन बी 1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। ठीक है, तो यहां देखिए क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड यूजिंग सनशाइन बाय द डैश। ओके, तो विटामिन डी का संश्लेषण धूप का उपयोग करके किया जाता है। तो स्किन होगा यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट एक आवश्यक घटक के रूप में शामिल है? तो किस विटामिन में कोबाल्ट एक आवश्यक घटक के रूप में शामिल है? तो आप कहेंगे विटामिन बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है a little child is very picky eater and hates drinking milk and milk products. When he lost his baby tooth, permanent teeth took a very long time to come up in its place. What could be the probable reason behind this? तो इसके पीछे संभावित कारण क्या हो सकता है?
अगर कोई बच्चा दूध और या दूध से बनी चीजें अगर खाना पीना अगर पसंद नहीं करता है, ठीक है, तो जब उसका क्या होता है, दूध का दांत टूट जाता है तो उसकी जगह पर जो परमानेंट दांत आता है उसको आने में बहुत लंबा समय लगता है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कैल्शियम डेफिशिएंसी। ठीक है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज की कमी से होने वाला रोग है? मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज कौन सा है? मिनरल्स डेफिशिएंसी डिजीज की बात करें तो वो होगा यहाँ पर ग्वाइटर। ठीक है, ग्वाइटर होगा, ये जो है मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज है। नेक्स्ट है, अ डिजीज लाइक कोविड 19 इज अ काइंड ऑफ डैश। तो कोविड 19 जैसी बीमारी एक तरह की क्या है? फूड बॉर्न डिजीज है, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है, जूनोटिक डिजीज है, या वाटर बॉर्न डिजीज है? तो आप कहेंगे, ठीक है, जूनोटिक डिजीज है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? तो यहाँ पर कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है? हैजा, मलेरिया, डेंगू, इन्फ्लुएंजा? तो आप कहेंगे हैजा। ठीक है, कॉलरा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज डिटेक्टेड बाय द विडल टेस्ट? तो ये जो विडल टेस्ट होता है तो उससे जो है किस रोग का पता लगाया जाता है? तो टाइफाइड का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी इम्यून सिस्टम, लो लाइट विजन एंड हेल्दी स्किन? ठीक है, तो यहां पर किस विटामिन की बात हो रही है? तो आप कहेंगे विटामिन ए। समझ गए? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट बी विटामिन डिस्कवर्ड इन 1897? कौन सा विटामिन 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन था? वो था आपका थियामिन। नेक्स्ट है, टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाय। टाइफॉइड फीवर जो है किसके कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या एलर्जी? तो आप कहेंगे बैक्टीरिया के कारण होता है टाइफॉइड फीवर। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण जो है कोलेरा भी होता है, टेटनस होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय इंसुलिन डेफिशिएंसी और इंसुलिन रेसिस्टेंस? ठीक है, तो यहाँ पर किस डिजीज की बात हो रही है जो कॉज्ड होता है बाय इंसुलिन डेफिशिएंसी और इंसुलिन रेसिस्टेंस? तो आप कहेंगे डायबिटीज, मधुमेह। नेक्स्ट है, रमा इज सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स, व्हाट टाइप ऑफ डिजीज इट इज? तो चिकन पॉक्स जो है ये किस टाइप का डिजीज है? फंगल डिजीज है, हेरिडेटरी डिजीज है, वायरल डिजीज है, या बैक्टीरियल डिजीज है? तो आप कहेंगे चिकन पॉक्स जो है ये वायरल डिजीज है। एथलीट्स फुट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय। एथलीट फुट जो है ये किसके कारण होने वाली बीमारी है? एथलीट फुट जो है ये फंगी के कारण होता है। ओके, फंगी के कारण जो है अस्थमा होता है, ठीक है, उसके अलावा ब्लाइंडनेस होता है, रिंग वॉर्म होता है, ये सब फंगी के कारण होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेटिव एजेंट्स कॉज द डिजीज इबोला? तो कौन सा कारक एजेंट इबोला रोग का कारण बनता है? तो यहां पर क्या होगा? तो वायरस होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स इज डायरेक्टली अफेक्टेड इन द डिजीज कॉल्ड रिकेट्स? तो यहां पर कौन सा अंग रिकेट्स नामक रोग से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है? तो आप क्या कहेंगे? बोन्स कहेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज? कौन सा संक्रामक रोग का उदाहरण है? कौन जो है संक्रामक रोग का उदाहरण है? तो आप क्या कहेंगे? ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेटिव एजेंट्स कॉज द डिजीज काला आजार? तो ये जो कौन सा कारक जो है काला आजार रोग का कारण बनता है? काला आजार जो है किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द डिजीज कॉल्ड ट्रैकोमा? तो ट्रैकोमा नामक रोग से प्रत्यक्ष रूप से शरीर का कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है? तो वो होता है आईज, आंखें होती हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज? इनमें से वायरल डिजीज कौन सा नहीं है?
वायरल डिजीज जो है यहाँ पर लेप्रोसी नहीं है। नेक्स्ट है पोलियो इज कॉज्ड बाय, पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो जो है ये वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्लांट डिजीज, तो यहाँ पर प्लांट डिजीज कौन सा है? तो ब्लाइट जो होता है ये प्लांट डिजीज है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा डिप्थीरिया। नेक्स्ट है रिकेट्स इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ डैश, रिकेट्स जो है वो किसकी कमी के कारण होता है? रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है नट्स वेजिटेबल ऑयल एंड फिश आर रिच सोर्स ऑफ डैश, तो नट्स वेजिटेबल ऑयल एंड फिश आर रिच सोर्स ऑफ व्हाट? तो आप कहेंगे ओमेगा 3। नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए बेरी बेरी डैश, तो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए के कारण होता है, बेरी बेरी विटामिन बी के कारण होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली वाटर सॉल्युबल विटामिन दैट कैन बी स्टोर्ड इन द लीवर फॉर मेनी ईयर्स, तो यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर? ओनली वाटर सॉल्युबल विटामिन दैट कैन बी स्टोर्ड इन द लीवर फॉर मेनी ईयर्स, तो आप कहेंगे विटामिन B12। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विटामिन को साइनोकोबाल्मिन भी कहा जाता है? साइनोकोबाल्मिन किसे कहा जाता है? विटामिन B12 को। नेक्स्ट है फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है? ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो विटामिन डी जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। नेक्स्ट है विटामिन B12 इज जनरली नॉट प्रेजेंट इन डैश, तो विटामिन B12 आमतौर पर किस में मौजूद नहीं होते हैं? तो ये प्लांट फूड में मौजूद नहीं होते हैं, है ना। नेक्स्ट है विच इज अ मेजर एसेंशियल लिपोफिलिक vitamin required for the protection of cell membranes and the formation of red blood cells, तो यहां पर क्या होगा? वो कौन सा मेजर एसेंशियल लिपोफिलिक विटामिन है जो रिक्वायर्ड होता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, तो आप कहेंगे विटामिन ई। तो इस तरीके से हम लोगों ने विटामिन्स और डिजीज से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन किया है। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। और आज आप लोग को मालूम ही है कि ये जो जीके और स्टैटिक जीके का जो पीडीएफ कोर्स जो मैंने लॉन्च किया था उस पर अभी ऑफर चल रहा है 10 दिसंबर तक, जहां पर इसका प्राइस जो है 199 भी नहीं रहा, 149 रहा। ठीक है, तो 149 में जो है ये कोर्स मिल रहा है 10 दिसंबर तक, तो इसको ज़रूर आप ले लें, पीडीएफ कोर्स है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।